नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वर्ष 2027 को युवा वर्ष घोषित किया जाना केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य को दिशा देने वाला अहम संकेत है। बीते वर्षों में नारी उद्योग, रोजगार और किसान कल्याण जैसे वर्गों को केंद्र में रखकर सरकार ने विकास की स्पष्ट रूपरेखा पेश की है। अब युवाओं को समर्पित वर्ष की घोषणा इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की सबसे बड़ी ताकत यानी युवा शक्ति पर भरोसा जताती है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि यह फैसला प्रदेश के युवाओं, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर किस तरह असर डालेगा और सरकार के इस विजन से आने वाले समय में मध्य प्रदेश को क्या संभावनाएं मिल सकती हैं। आज इसी पर चर्चा भी करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए आप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2027 को युवा वर्ष घोषित किया है। यह फैसला मध्य प्रदेश के भविष्य को मजबूत दिशा देने वाला कदम माना जा सकता है। जिस तरह सरकार ने 2024 को नारी वर्ष, 2025 को उद्योग रोजगार वर्ष और 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में केंद्रित किया है, उसी क्रम में युवाओं को समर्पित वर्ष घोषित करना आने वाले समय के लिए सीएम मोहन यादव का विजन दर्शाता है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार विकास को चरणबद्ध और समावेशी तरीके से आगे बढ़ा रही है, जहां समाज के हर वर्ग को केंद्र में रखा जा रहा है। युवा वर्ष के तहत सरकार का मुख्य फोकस युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने पर रहेगा। बीते कुछ सालों में मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। बड़े औद्योगिक घरानों के साथ साथ स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर में भी निवेश बढ़ रहा है। इससे राज्य में नए उद्योग स्थापित होंगे, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसका सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलेगा, जो अब अपने ही राज्य में काम और पहचान बना सकेंगे। 2025 हमने गरीब अर्थात युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष का लिया है। ये 26 हमने किसानों के लिए लिया है और 27 हम युवाओं के लिए लेंगे। और उसी पे जितने सरकार के मंत्रालय हैं, उन सब मंत्रालयों की योजना है, हितग्राही योजना है, उसके दायरे है और हमारे राज्य के अंदर परस्पर इसकी सरकार की और हितग्राही के बीच की आवश्यकता है। दोनों का तालमेल कराने के लिए समग्र रूप से प्लान किया है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार की ये पहल सिर्फ नौकरी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट और स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। जब उद्योग और रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर बढ़ेंगे तो पलायन जैसी समस्या भी कम होगी और युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे। ये आर्थिक मजबूती सामाजिक स्थिरता को भी बढ़ावा देगी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि महिला, किसान और गरीब वर्ग के बाद अब समाज के चौथे और सबसे बड़े वर्ग यानी युवाओं को केंद्र में लाकर बीजेपी सरकार उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रही है। युवा किसी भी राज्य और देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और उनके भरोसे को जीतना राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम होता है। युवा वर्ष की घोषणा के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वे वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ी के सपनों और आकांक्षाओं को भी समझती है। कुल मिलाकर युवा वर्ष की घोषणा विकास और राजनीति दोनों ही दृष्टि से अहम कदम है। अगर सरकार अपने वादों को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करती है तो आने वाले सालों में मध्य प्रदेश का युवा न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का सबसे बड़ा भागीदार भी वो साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मोहन का मिशन अब यंग जनरेशन, इसी पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ खास मेहमान सत्येंद्र सक्सेना, बीजेपी प्रवक्ता, जितेंद्र मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सत्येंद्र जी, लगातार हर साल एक लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है, ये हम कह सकते हैं। वर्ष घोषित करना मतलब उस वर्ष में उस लक्ष्य पर, उस काम पर, उस मुद्दे पर फोकस करना। अब उद्योग और रोजगार का वर्ष था तो हमने देखा कि लगातार जीआईएस से लेकर छोटे छोटे समिट बहुत सारे हुए हैं, न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों में जा जाकर भी समिट किए गए और 30 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश इस वक्त प्रदेश में आया है, ये माना जा रहा है। लेकिन इन सबसे ऊपर हम बात करें कृषि वर्ष और 2027 युवा वर्ष, क्या कुछ प्राथमिकता रहती है इनमें, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उद्योग और रोजगार वर्ष में हम समझ तो गए, उद्योग आया है, लेकिन कितना लगेगा उसके बाद ही उसका फीडबैक आएगा। बड़ी विनम्रता से मेरा निवेदन है कि मेरा नाम सचिन सक्सेना है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा।
जी बिल्कुल। अब आते हैं सरकार की योजनाओं के ऊपर। तो निश्चित रूप से जैसा कि अभी मैं पैकेज में भी देख रहा था और आपने भी अभी उल्लेख किया है कि अलग अलग वर्ष को अलग अलग वर्ग को समर्पित किया गया है। हमारा उद्योग वर्ग था, उसको 2025 का था तो उद्योग वर्ग को समर्पित किया गया था। तो निश्चित रूप से आपने देखा कितने उसमें उद्योगों के जो निवेश प्रस्ताव आए और वो धरातल पे कैसे क्रियान्वित हो रहे हैं, इसको भी आप और हम देख रहे हैं। जब अब 2026 की जब मैं बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से कृषि और कृषि आधारित जो उद्योग रहेंगे ये उसको समर्पित वर्ष रहेगा। और चूंकि हमारी सरकार का विजन है, दूरदृष्टि है, तो निश्चित रूप से उससे आने वाला वर्ष 2027 जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज घोषित किया है कि वो जो वर्ष रहेगा वो कहीं ना कहीं युवाओं को समर्पित रहेगा। तो जब हम इन वर्षों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आकलन इसी से होता है कि जिस वर्ग को ये वर्ष समर्पित था उसके लिए कितना कार्य हुआ है। तो निश्चित रूप से जब हम अभी 2025 उद्योग वर्ष की जब हम बात कर रहे हैं तो 30 लाख अधिक करोड़ के से अधिक करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब जब निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए तो इसमें लगभग 12,78,000 निवेश प्रस्ताव सिर्फ उद्योग विभाग को प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे 890 जो मामले हैं जो निवेश प्रस्ताव हैं, इसमें 401 प्रस्ताव पे भूमि आवंटन हो चुका है, उनको एलओआई जारी हो चुका है, धरातल पर उनका काम चालू हो चुका है और बाकी 300 है जो पाइपलाइन में है, बाकी प्रक्रिया आगे कार्य चल रहा है। तो ऐसे अनेकों अनेक चीजें जब मैं बात करता हूं तो देखिए पीएम मित्र पार्क की जब मैं बात करूं तो निश्चित रूप से ये वर्ष जब उद्योग को समर्पित था तो पीएम मित्र पार्क उसमें आता है। जब मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप की जब बात करता हूं तो आज मध्य प्रदेश में जब ग्वालियर माननीय अमित शाह जी आए थे उन्होंने भी उल्लेख किया था इस बात को कि मध्य प्रदेश में जितने भी स्टार्टअप चल रहे हैं इसमें 50% स्टार्टअप ऐसे हैं जिनका संचालन महिला वर्ग कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी मध्य प्रदेश सरकार का एक उपयुक्त कदम है। जब मैं बात तो उपलब्धियां बिल्कुल आप गिना रहे हैं और उसी का शुरुआत जिक्र भी मैंने किया, लेकिन एक आंकड़ा है उसका भी साझा करना बहुत जरूरी है। ये कहा गया उद्योग और रोजगार का वर्ष था, लेकिन बेरोजगारी का एक आंकड़ा है 25 लाख का जो साल खत्म होने के बाद सामने आया है। 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं जिसे आकांक्षी युवा नाम दिया गया है और वो आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पर डे के हिसाब से 200 बेरोजगार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। क्या ये उद्योग रोजगार वर्ष था? तो उद्योग में तो उपलब्धि मिली है और उद्योग से ही रोजगार जुड़ा है, लेकिन रोजगार का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है बेरोजगारी का। ये कैसे कम होगा? देखिए सर, मैं बहुत छोटी सी मैं एक उदाहरण देकर बताता हूं। आप आज डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट में भी आपको 4 लोगों की आवश्यकता पड़ रही, 3 लोगों की आवश्यकता पड़ रही जी। जब हम ऐसे अनेकों अनेक योजनाओं की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से हर वर्ग को रोजगार मिल सके उस दिशा में सरकार काम करती है और कहीं ना कहीं धरातल पर क्रियान्वित होते हुए भी नजर आते हैं। निश्चित रूप से आप आंकड़ा जो बता रहे हैं वो सही होगा, मैं उसको चैलेंज भी नहीं कर रहा हूं उस आंकड़े को, लेकिन जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है सरकारी वेबसाइट का आपके सरकारी पोर्टल का बिल्कुल। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें स्किल वर्कर की आवश्यकता तो पड़ ही रही है। तो निश्चित रूप से वो स्किल वर्कर लिए तो इन्हीं में से जा रहे हैं। इसके अलावा जब मैं बात करता हूं तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की जब मैं बात करता हूं तो आप देखिए उसमें 8,000 से लेकर 10,000 तक का स्टाइपेंड युवाओं को दिया जा रहा है। वो सीख दे रहे हैं और कमा भी रहे हैं। तो ऐसी अनेकों अनेक योजना सरकार की है जो कहीं ना कहीं युवा वर्ग को प्रोत्साहित करती है कि वो मध्य प्रदेश में उनको अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल सके, वो रोजगार कर सके और न रोजगार कर सके अपितु वो रोजगार देने की दृष्टि में भी आगे बढ़े ताकि उनके साथियों को, अन्य लोगों को वो रोजगार दे सके। उस दिशा में सतत रूप से कार्य कर रही। महिला सशक्तिकरण में भी जब बात करता तो उज्जैन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यार बेस्ट करके कंपनी जो इंडस्ट्री है उसमें 5,000 उसमें रोजगार के अवसर सृजित हुआ है और उसमें 90% से अधिक महिलाएं कार्य कर रही है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस बात को दर्शाती है कि सरकार की नीति भी सही है, नियत भी सही है और नेतृत्व की इच्छा शक्ति मतलब आंकड़ा भी आपने जो बताया और साथ ही कहा जा रहा है कि और मैं आपको इसमें और भी एड ऑन कर दूं कि 11 लाख ये कहा भी जा रहा है कि 11 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस सवाल कर रही है। जितेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा, 25 लाख से ज्यादा की बेरोजगारी का आंकड़ा है युवा वर्ष हम मनाने वाले 2027 में, क्या ये समझे कांग्रेस भी मानती है कि हाँ 2027 तक पूरी तरह से युवा जो है आकांक्षी युवा है वो बेरोजगारी से बाहर निकलकर रोजगार में लग जाएंगे? कांग्रेस मानती है इस बात को? सुन पा रहे संयम जी? जी जी आवाज आ रही है, बोलिए आप। एक राजा का दरबार लगा था, वहां पर एक बहुत ही सुर में गाने वाला गायक आया। उसने राजा को गाना सुनाया। राजा ने उसकी तारीफ की और कहा इसको 5 गांव जागीर दे दो। दूसरा गाना सुनाया। राजा ने कहा 5 नहीं 10 गांव की जागीर दे दो। जब 15 दिन तक उसको कुछ मिला नहीं तो वो फिर राजा के पास आया। उसने कहा साहब आपने घोषणा की थी कुछ मिला नहीं। राजा ने कहा देने लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुमने गाना गाया मेरे कानों को अच्छा लगा, मैंने जो घोषणा की उसको तुम्हारे कानों को अच्छा लगा, इसमें लेने देने की बात कहां से आ गई? तो देखिए इस बात को समझने का प्रयास कीजिए
भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। अभी आपने कहा 2024 में नारी शक्ति का वर्ष घोषित किया गया, उससे नारी शक्ति को मिला क्या? 15-16 बलात्कार प्रतिदिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार में हो रहे थे। 20 बलात्कार हो गए बढ़ते हुए। महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, उसमें अगर कोई कमी आई हो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे, मैं आंकड़े लेके बैठा हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट मेरे पास। 2025 में उद्योग की बात की आपने। हम पूछते हैं कि जितना भी उद्योग आया, एक श्वेत पत्र के जारी करके बता दीजिए कि धरातल पर कितना है। केवल एमओयू साइन हो जाएंगे तो आपने उसको कह दिया कि साहब 22 साल से सुन रहे। काली मोहन यादव जुमला नहीं दे रहे थे, शिवराज सिंह चौहान ने 21 सबमिट की है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, श्वेत पत्र जारी करके बता दो कि धरातल पर कितना इन्वेस्टमेंट दिख रहा है और कितने लोगों को रोजगार मिला। अभी आप कह रहे थे कि 200 लोग प्रतिदिन बेरोजगार बढ़ रहे हैं जी। श्रीमान जी, 2400 का आंकड़ा है प्रतिदिन और 35 लाख युवा आकांक्षी बैठा है, उसको रोजगार नहीं है। उद्योग ये युवा की बात। लेकिन जितेंद्र जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब आते हैं तो वो तो तारीफ करते हैं, और मोहन यादव की तारीफ की गई कि उन्होंने बहुत उपयोग किया अपने समय का और सबसे ज्यादा रोजगार के ऊपर फोकस करके उद्योग लाने का काम किया, शिवराज सिंह चौहान से भी ज्यादा, भले ही वो हास्यास्पद तरीके से कहा गया था। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री तो पीठ थपथपा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव की, तो कुछ तो उपलब्धि हो रही होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कितने रुपए का रोजगार उद्योग मध्य प्रदेश में निवेश हुआ और कितने लोगों को रोजगार दिया। सरकार आंकड़ा नहीं दे पा रही, 2 साल से हम लगातार इसको बात कर रहे हैं। अब आप बात कीजिए किसान की। 2026 किसान के लिए रहेगा। किसान को अभी तक क्या उपलब्धि हुई? 2700 रुपए में गेहूं और 3100 रुपए में धान की घोषणा की थी आपने। आज किसान परेशान क्यों घूम रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे उसका पूरा? क्यों नकली खाद और नकली बीज आप प्रदान कर रहे हैं? यूरिया संयम जी, यूरिया 30 सेकंड में खेत में घुल जाता है। 3 दिन तक यूरिया खेत में पड़ा है, ऐसा कैसा यूरिया है? ये सरकार क्या करने जा रही है? ये बताइए आप कि आज किसान लाइन में खाद की लग के यूरिया की लाइन में दम तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा? कुछ भी कर दीजिए, कोई सा भी वर्ष घोषित कर दीजिए, उद्योग कर दीजिए, युवा कर दीजिए, इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? बिल्कुल फर्क नहीं आने वाला है। इसी पर हमारी ये चर्चा चल रही है और आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका आशीष जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये वर्ष घोषित करने की जो एक शुरुआत की गई कि इस वर्ष हम इसको मना रहे हैं, कृषि वर्ष मनाया जाएगा, उसके बाद अब युवा वर्ष और उद्योग रोजगार वर्ष, तो इससे फोकस तो रहता है सरकार का। ये तो है उद्योग वर्ष, मतलब बहुत उद्योग पर फोकस रहा, निवेश लाने की पुरजोर कोशिश मोहन यादव ने की है, लेकिन उसका जो अंत होता है कि इससे हमारा मकसद रोजगार का, क्या वो भी पूर्ण हो रहा है? और ऐसे युवा वर्ष में हम समझे कि जो बेरोजगारी का मामला है सबसे बड़ा, क्योंकि युवा आकांक्षी है रोजगार के लिए, वो युवा वर्ष में हासिल कर लिया जाएगा। एक आंकड़ा 25 लाख का, क्या उसे खत्म कर लिया जाएगा? का जो आंकड़ा है, ये 25 लाख का आंकड़ा मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल है। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बेरोजगारों को दर्ज करने का अच्छी तरीके अलग अलग हैं। तो खास बात यह कि जिसे सप्ताह में एक दिन भी रोजगार कहीं मिलता है तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाता। ये विभाग की भी एक इस तरह की नीति होती है, सभी देश भर में भी है। तो ये आंकड़ा पहली बात तो इससे अधिक हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी सरकार ने कहा कि कुछ जो सरकारी नौकरियां मिलने वाली है, कुछ और तरीकों से लोग स्किल इनका जो पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देंगे, तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि आगे पीछे हो सकता है, काम आ सकती हैं। और सरकार को अगर इसको युवा वर्ष मनाना चाहिए तो युवा वर्ष, मुझे नहीं लगता कि 1 साल युवा वर्ष मनाने लेके युवाओं की समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि युवा वर्ष मनाने के लिए कोई वर्ष मनाने की जरूरत नहीं है, उस पर लगातार फोकस करने काम करने की जरूरत है। और 2027 में युवा वर्ष मनाया जाएगा, 2028 में चुनाव है, तो बहुत सारी चीजें इसके साथ साथ फिर सवाल भी उठेंगे और सरकार की चुनौतियां भी बढ़ेंगी। तो ये इस तरह की चीजें। दूसरी बात यह है कि जो रोजगार की उद्योग की और निवेश की बात आई, तो उद्योग और निवेश की बात अच्छी लगती है, लेकिन हाल में एक आंकड़ा आया है जिसमें निवेश मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो और जगह से बहुत कम है, और बहुत बाकी जो कुछ निवेश के आंकड़े हैं वो प्रस्ताव है, वो निवेश अभी आना बाकी है। जब निवेश आएगा तो उस पर एक इमारत बनने की जरूरत, फैक्ट्री बनेगी, जो प्रोडक्शन होगा, तो एक लंबा समय लगेगा जरूर। और अगर सरकार उद्योग से रोजगार के दावे करती है तो मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी अच्छी की गुंजाइश भी हो सकती है, क्योंकि
आप देखिए कि जो निवेश आया उसके आंकड़े अलग हैं और हर घर दूसरे घर के आंकड़े अपन खुद ही देख सकते हैं कि जो शिक्षित हुआ है मध्य प्रदेश का, जो भोपाल में, जो इंदौर में, जबलपुर में नौकरी कर रहा है उद्योगों में, बहुत कम आए हैं। वो बेंगलोर में कर रहा है, मुंबई में कर रहा है, पूना में कर रहा है, हैदराबाद में कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है। तो जो शिक्षित बेरोजगार जो है उसको भी रोजगार मध्य प्रदेश में लोगों से मिलेगा, उसको थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले उस तरह का पलायन रोका जाना जरूरी है। जो यहाँ से पढ़ के बाहर जाके नौकरी करते हैं वो सेटल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों को फोकस करने के लिए मुझे नहीं लगता कि 1 साल पर्याप्त होगा। ये प्रक्रिया लगातार सरकार को शुरू करनी चाहिए कि सरकार जो लक्ष्य बनाना चाह रही है, बनाना चाहती है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जरूर, तो ऐसे में मतलब एक फोकस के लिए मुद्दा बनाया गया, लेकिन सामूहिक तौर पर हर विभाग के जो काम है उन सबको एक साथ लेकर ही चलना पड़ता है। लेकिन अब कितना फोकस, यदि फोकस करके मनाया जा रहा है तो उसका अर्थ कितना निकलेगा, उस पर जरूर हमारा भी फोकस रहेगा। सचिन जी, हमने देखा कृषि वर्ष मनाना है 2026 लग चुका है और कृषि को लेकर कुछ सवाल यहां उठते हैं, क्योंकि 2025 में हमने देखा कि खाद की बड़ी किल्लत रही थी। जुलाई के बाद से दिसंबर तक लगातार खाद को लेकर प्रदर्शन चलते रहे। कृषि मंत्री के भी कुछ बयान आए, प्रदेश के किसान यदि प्याज फेंक रहा है तो उसको लेकर कृषि मंत्री का बयान आया कि प्याज ज्यादा हो गई होगी, इस कारण फेंका जा रहा है। क्या कुछ बयानों को लेकर भी असंवेदनशीलता, इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा इस वर्ष में, क्योंकि ये सब देखने मिला है 2025 में? नहीं, देखिए सैयद जी, ये बात तो सही है कि कई बार ऐसी चीजें आती है, वो अलग विषय रहता है। लेकिन सरकार जो जिस दिशा में कार्य कर रही है, और पर्टिकुलर अगर मैं अन्नदाता की किसान की बात करता हूं तो किसान को तो हमेशा केंद्र में रख के सरकार योजना तैयार करती है। आप देखिए, मध्य प्रदेश के अलावा ऐसा कौन सा प्रदेश था, जितेंद्र जी बैठे बता देंगे, इनके भी 3 प्रदेशों में सरकार है, कि ऐसा कौन सा प्रदेश था जहां पे भावांतर मिला है या सोयाबीन की कीमत मध्य प्रदेश से अधिक मिल गई हो, ऐसा बता दें अगर हो तो। लेकिन ये नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात पे मैं आता हूं, जिस प्रकार से खाद का, निश्चित रूप से खाद की वितरण प्रणाली में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, लेकिन खाद की कहीं कोई कमी नहीं, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा बोला गया है। और आप देखिए जिस प्रकार से युवाओं की, किसानों की जब हम बात करते हैं तो किसानों को जब हम लोग आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो बी.आर. अम्बेडकर योजना जो है, कामधेनु योजना, उसके माध्यम से तो जो 42 लाख करोड़ के उसमें ऋण की व्यवस्था की गई, उसमें 25% की सब्सिडी की व्यवस्था की गई है, जो 25 से ज्यादा अधिक दुधारू जो डेयरी फार्म का लगाता है। तो ऐसा प्रमोट करने के लिए हम लगातार रूप से कार्य कर रहे हैं। उद्योग की जब मैं बात करता हूं तो आप देखिए 2024 के अगर मैं आंकड़ा बताता हूं तो बहुत सारे ऐसे जो उद्योगों के रोजगार शिविर जो लगे थे, उन रोजगार शिविरों पे 616 रोजगार शिविर उस दौरान लगे थे। उसके माध्यम से 61,000 करीब ऐसे युवा थे जिनको कि ऑफर लेटर प्राइवेट कंपनियों से उनको दिए गए थे और उन्होंने उसको ज्वाइन किया था। नहीं, लेकिन वो मध्य प्रदेश के लिहाज से उनके मुंह में जी रहा है सचिन जी, क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूं, उद्योग और रोजगार पर फोकस था, उद्योग पर तो रहा, रोजगार पर नहीं हो पाया, क्योंकि 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से कहा जा रहा था 30 लाख नौकरियां सृजित होंगी। मानते हैं उद्योग लगने में और उसके बाद रोजगार देने तक में वक्त लगेगा, लेकिन ये आंकड़ा पर डे बढ़ रहा है, तो उस पर कैसे काम किया जाएगा? देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरे के सेम भाई, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब उद्योग लग रहे तो बट ऑब्वियस आप इस बात को समझिए कि रोजगार के अवसर तो सहित होंगे ही होंगे, और निश्चित रूप से उस दिशा में सरकार निवेश लेकर आने का क्या मतलब, निवेश लेकर आने का मतलब यही है कि वो धरातल पर क्रियान्वित हो सके, और जब धरातल पर क्रियान्वित हो सकते हैं तो एक टेंटेटिव रोजगार कितने उसमें सृजन होने वाले हैं वो सरकार आंकड़ा जारी करती है, और जब वो क्रियान्वित होता है तो निश्चित रूप से उसमें उतनी लेबर, और मैं तो कह रहा हूं उससे अधिक लेबर की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे अनेक चीजें हैं जिस दिशा में सरकार कार्य कर रही है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। अब आप देखिए, मैं एक छोटी सी योजना की बात करता हूं, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। जब मध्य प्रदेश सरकार की उद्योग नीति में जब ये चीज शामिल होती है तो उन लोगों को जो छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं उनको 30 दिन के अंदर उद्योग चालू कर ले, उस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। सिंगल विंडो के माध्यम से 22 ऐसी स्वीकृतियां हैं जो एक विंडो पे ही उनको मिल जाती हैं। जब ऐसी सुविधा सरकार दे रही है, अच्छा इंफ्रा दे रही है, बिजली दे रही है, पानी दे रही है, तो क्यों ना निवेशक मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित होगा। और निश्चित रूप से यही बात हमें नजर भी आ रही सामने, और वो धरातल पे भी इसलिए अभी माननीय गृह मंत्री जी आए थे, अमित शाह जी, उन्होंने ग्वालियर में 2 लाख करोड़ के जो भूमि पूजन करे थे, उन्होंने LOI आवंटित किए हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो ऑलरेडी धरातल पे कार्य चालू हो गए। आप राजस्थान का वो देख लीजिए, लगातार हम जान भी रहे हैं, उपलब्धियां हैं और उनका जिक्र भी यहां कर रहा हूं मैं, लेकिन वो जो कमियां उन पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। जितेंद्र जी मानते हैं कि आने वाले सालों में कुछ ना कुछ अचीव कर लिया जाएगा। 28 से पहले चुनाव है, लेकिन उससे पहले हम एक लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, और हर वर्ग को, जो वर्ग कहा जाता है कि ये इस वक्त यदि राजनीति में बात करें, आप समाज में बात करें, युवा, कृषि, किसान, महिलाएं, इन सब पर फोकस किया जाता है, उनके ऊपर यदि 1 साल आधारित किया गया तो कुछ उपलब्धि होगी।
विपक्ष कितना इससे वास्ता रखता है? साल से देख रहे हैं कि रोजगार आएगा, निवेश हो रहा है। शिवराज सिंह जी ने उठा पटक कर करके इतना निवेश लाए थे, 1 रुपए का धरातल पे क्यों नहीं दिख रहा है? मोहन यादव 2 साल से कह रहे हैं कि लगातार हम निवेश ला रहे हैं, इससे ऐसा लगता है अब की बार से धरती को रानी कर देंगे। लेकिन जब निवेश पे श्वेत पत्र जारी की बात करते हैं तो क्यों नहीं देते? ये हमें बताइए क्यों उड़ता पंजाब करा जा रहा है मध्य प्रदेश? एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है 25% युवा नशे की चपेट में, 25% युवा मध्य प्रदेश की जेलों में। तो बात कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इस पर क्या जवाब है इनका? मैं पूछना चाहता हूँ कि 2024 नारी को कर दो, 25 उद्योग को कर दो, 26 किसान को कर दो, 27 युवा कर दो और 28 में चुनाव आता है, सरकार बनाओ और भूल जाओ। किसानों के साथ क्या न्याय हुआ? पहला पानी लग चुका है गेहूं में, यूरिया की जरूरत पड़ने वाली है सरकार के पास यूरिया दे पाएगी टाइम से? पूछिए भारतीय जनता पार्टी से इस समय। केवल बातों के पता से बनाने नहीं, खाद की कमी नहीं थी बताया इस साल, खाद की कमी नहीं थी, सिर्फ वितरण प्रणाली में लापरवाही बरती गई थी प्रशासनिक अधिकारियों ने। ये टोकन जारी हो रहा है संयम भाई, ये टोकन जारी हो रहा है जिनके माध्यम से घर बैठे खाद मिल जाएगी। जीतन भाई तो इस बात को समझते हैं। आप देखिए अभी तीन ऐसे जिले थे जिनको मॉडल तय करके जो घर घर खाद पहुंचने की व्यवस्था थी वो लागू की गई है। तो जब ऐसी सुविधा सरकार लागू कर रही तो उसका लाभ किसानों को क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन विपक्ष को भ्रम फैलाना है, सारा भ्रम फैला के और कुछ नहीं करना है। यूरिया की जरूरत है 3 दिन के अंदर दे पाओगे आप? तो ये मामले ज्वलंत हैं। यदि वर्ग विशेष पर फोकस किया जा रहा है, एक एक चीज के मुद्दे पर फोकस किया जा रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर आशीष जी आपका रुख करना बहुत जरूरी है। सरकारें काम भी करती, कोई भी सरकार हो, बीजेपी कांग्रेस हो, जो भी सरकार आएगी काम करेगी। कांग्रेस की सरकार भी रही, कमलनाथ भी मैग्निफिकेशन मध्य प्रदेश करते थे और अब जीआईएस जैसे बड़े आयोग जो आयोजन किए गए उसमें फोकस सिर्फ एक ही रहता है कि प्रदेश के युवा को रोजगार मिले। आने वाले वर्षों में भी हम देखेंगे रोजगार मिलेगा, उद्योग आएंगे और ये आंकड़ा बढ़ रहा है। कारण क्या इसके पीछे? क्या पॉपुलेशन बड़ी बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है क्या मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंदर? जो एक कारण है कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, काम तो कर रहे हैं सीएम। निश्चित तौर पर काम, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ सब लोग काम करते हैं, सारी सरकार ही काम करती है। जो लोग भी चुनाव के जरिए जीत के आते हैं, काम करना उन्हें करना ही होता है, उनकी मजबूरी भी होती है और उनकी ड्यूटी भी होती है जी। लेकिन काम किस अनुपात में किया जा रहा है, किस सोच के साथ किया जा रहा है, उसका रिजल्ट कितनी जल्दी आ रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। हम उद्योग की बात करें तो 2006-07 में जब शिवराज सिंह चौहान आए थे तब से इन्वेस्टर समिट का बड़ा आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ है। तो हम अगर सिर्फ तुलना करें तो हम 2000 अगर हम इसको देखें तो 2023 से क्यों देखें, फिर तो 2007 से देखा जाना चाहिए उसका आउटकम क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है। तो ये चीजें इस तरह से सरकारें बात करने को तैयार नहीं होती हैं। अक्सर इसमें कई तरह की तर्क और हीला हवाली होती है। दूसरी बात ये होती है कि शिवराज सिंह चौहान ने कि सरकार के समय 17 साल में जो रोजगार मिला है या जो मिला, कांग्रेस को उसकी तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस को काम करने का समय नहीं मिला। 12-13 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा जब हम 17 साल में रिजल्ट की बात कर रहे थे। तो मतलब ये है कि काम सब सरकारें कर रही हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी किसी विजन को लेकर काम किया। उन्होंने युवाओं को स्टाइपेंड देने की बात करी कि हम नौकरी भी दिलाएंगे, स्टाइपेंड भी देंगे। चुनाव से पहले बात की थी 2017 में, उसका आकलन भी होना चाहिए क्या हुआ। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जरूरी है कि कितनी गति से उस पर काम होता है उतना अच्छा है, क्योंकि हर दिन एक युवा पढ़ लिख के बाहर तो जा ही रहा है ना। तो वो चीजें देखना जरूरी है। और बाकी तो विषय आधारित जो वर्ष हम मना रहे हैं इससे कितनी उपलब्धि मिलेगी इस पर ही फोकस रहने वाला है। और बीते अनुभव से सीख यदि सरकारें लेती तो बहुत अच्छा होगा कि बीते समय भी बहुत अनुभव रहे हैं सरकारों के, क्या क्या उनसे सीख ली जाती है उसी का इंतजार है। क्योंकि इन वर्षों में उपलब्धि हो, खासतौर पर युवा के लिए यदि वर्ष मनाया जा रहा है तो युवा को रोजगार मिले और वो आंकड़ा बहुत गिर जाए, यही हम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। सचिन जी आपका भी, जितेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद और आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवा आधारित वर्ष 2027 मनाया जाएगा। 26 पर फोकस कृषि पर रहेगा, किसानों पर रहेगा। लेकिन इन वर्षों में इन जो वर्ष मना रहे हैं हम, इनमें क्या कुछ समस्या बीते समय में आई उनसे सीख लेकर यदि उनका निराकरण कर लिया जाती है तो समझिए फिर आप ये वर्ष मनाना भी एक तरह से सफल रहेगा। और युवा वर्ष में खासतौर पर फोकस बेरोजगारी के आंकड़ों पर रहेगा। यदि वो कम हो गया तो फिर ये बड़ी उपलब्धि है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।